अब चलो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे घातांक करड़ी, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, घातांक करड़ी, सर्ट्स एंड क्या बोलते हैं इसको, सर्ट्स एंड इंडिकेस, सर्ट्स एंड इंडिकेस, इंडिकेस से बोला जाता है कि इंडस बोला जाता है, हाँ एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में सीधा बोला जाए तो क्या, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स, घातांक करड़ी, घातांक और क्या होगा, करड़ी होगा। तो सबसे पहले ध्यान दो, अब ध्यान देना अच्छे से, कोई भी इधर उधर ध्यान मत देना, क्योंकि इधर उधर जहाँ दिए फिर काम गड़बड़ा जाएगा। पहला फार्मूला कि किसी का भी पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है, सबसे महत्वपूर्ण है ये, किसी का भी पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है, और किसी का भी पावर नहीं है तो उसका पावर क्या होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, दो चीज़ें। अब आप कहोगे कि एक ही जगह पे कोई भी नंबर लो, जैसे 7 का पावर 0 लेते हैं तो मान क्या होगा, 1, 100 का पावर 0 लेते हैं तभी भी मान क्या होगा, 1 होगा। यानी कि कोई भी नंबर लो, चाहे बट्टे के रूप में हो, जैसे 5/4 का पावर अगर करते हैं क्या, 0, तो इसका भी मतलब क्या है, 1 है। समझ रहे हैं ना, हाँ, तो किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, दूसरा कि अगर उसका पावर कुछ भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब उसका पावर क्या होगा, 1 होगा। तीसरा चीज़ कि अगर किसी का भी पावर आपका माइनस में आ जाए, किसी का भी पावर किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसको प्लस बनाने के लिए ए का उल्टा लिखते हैं, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। जैसे ए है तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका बटा 1 पहले से है, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उसी तरह से ये आपका है, अगर ए का पावर -1 है तो इस माइनस को हमें प्लस बनाना है, तो जो अंश है वो हर में चला जाएगा, जो हर है वो किस में आ जाएगा, अंश में। तो इसका हर में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ए को ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, और इसका चिन्ह माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3 का पावर -2 है, इसको प्लस में बनाना है तो बताइए 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका मान करेंगे तो कितना बार गुणा, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, हाँ 1/9 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर इसके जगह पे हम कुछ और ले लें, जैसे 5/3 का पावर यहाँ पे -2 हो गया, क्या हो गया, -2, तो इसका मतलब है कि आपको इसको क्या बनाना है, प्लस। अब प्लस बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएंगे ना, 3 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, और इसका पावर 2 हो जाएगा। बाकी हल कर दीजिए जो आएगा मान इसका। समझ में आया चीज़ें, हाँ, तो पहले ये 3 फार्मूला नोट कीजिए, उसके बाद इसके आगे और हम बताते हैं। चलो मिटा दे, हाँ आगे चले, अगला फार्मूला क्या होगा, ज़रा ध्यान देना। देखिए, जब भी ए और ए होता है समान होते हैं, जब भी क्या होते हैं आपका समान, जैसे ए का मल्टीप्लाई ए में करते हैं हम लोग, और इसका पावर n है और इसका पावर क्या है, m है, ठीक है, n है और क्या है, m है, तो नीचे वाला तो सेम है ना, तो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला क्या है, n और m है। समझ रहे हैं ना, हाँ, तो ये क्या होता है, तो ए में ए का हम लोग गुणा करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं, ए में ए का गुणा नहीं, बल्कि ए को ऐसे ही रखते हैं और इसके पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ए का पावर 5 गुणे ए का पावर 3 हो गया, दोनों क्या है आपके, अलग अलग है ना, तो ए को वैसे ही रखना है, एक ये ले लीजिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7 सेम है, तो पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 7 का पावर कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, आए समझ में। तो जब भी आधार, इसको आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, नीचे वाला बेस, ऊपर वाला पावर। और तो जब भी बेस समान होता है तो पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब देखना जरा, अगर यदि है बेस आपका अलग अलग हो, ए हो और बी, और पावर क्या हो, समान हो,
बेस अलग है ना, और पावर दोनों का क्या है, समान है। तो आपको क्या करना होता है, जो समान है ना वो उसी तरह रहेगा, और इन दोनों के मध्य गुणा है तो गुणा करेंगे, भाग रहेगा तो भाग करेंगे। ऐसे भाग वाला दूसरा होता है, फिर भी देख लीजिए। तो ए और बी हो जाएगा, यानी इसके मध्य गुणा है, गुणा करा दीजिएगा इन दोनों का, अभी बताएंगे एग्जांपल जैसे। और एन है तो एन को वैसे ही क्या कर लेंगे, रख लेंगे। जैसे ए की जगह पे 7 हो गया और इसका पावर जो है 5 मल्टीप्लाई बी की जगह पे आपका 8 हो गया और इसका पावर क्या हो गया 5। सेम हो गए दोनों। तो जब भी सेम होते हैं और जो सेम नहीं होता है उसका गुणा कर लेते हैं। तो 8 में 7 का गुणा होगा कितना होगा 56 और इसका पावर कितना हो जाएगा 5 ही होगा। जोड़ता नहीं है इसको, वैसे ही रख देते हैं। देखो यहाँ पे ए सेम था तो ए को वैसे रख दिया, पावर को क्या कर दिए जोड़ दिए। यहाँ पे ए और बी सेम नहीं था बल्कि एन और एन सेम थे तो एन को वैसे ही रख दिया और ए बी का क्या करा दिए गुणा करा दिए। तो जहाँ पे जो सेम रहेगा उसको वैसे ही लिख देना है और जहाँ पे जो डिफरेंट होगा उसका पावर में हो तो जोड़ेंगे और नीचे हो तो क्या करेंगे गुणा करा देंगे। अब भाग रहेगा तो भाग। जैसे देखो हम बताए थे कि ए का पावर एन है और नीचे भी ए का पावर यहाँ पे एम है, दोनों समान है। तो दोनों समान है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि इसमें जुड़ रहा था ना, मल्टीप्लाई में जोड़ रहे थे उसको, डिवाइड में उसको घटाते हैं। यानी कि ए लिखोगे जो सेम है और एन में से एम को क्या करोगे घटा दोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाता है। जैसे 5 का पावर 7 बटे 5 का पावर 3, बताओ क्या होगा। तो 5 का पावर 4 ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा। तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया समझ में। हाँ अगर इसी को हम कर दे 7 को नीचे और 3 को ऊपर कर दें तो बताओ 1/5। तो क्या लिखे ऊपर, क्या लिखे तो 5 का पावर -4 प्लस में रहेगा। हाँ ऊपर रहेगा ना। हाँ ठीक है 5 का पावर क्या रहेगा -4 रहेगा। हाँ 5 ठीक है सही है। आया समझ में। तो इसको अब बटे में कर सकते हो ना, पता ही है। तो 1/5 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया समझ में। या इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 7 में से 3 जगह कितना बचेगा 4 और नीचे वाला ज़्यादा है तो नीचे वही होगा ना, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो सीधा ये लिख सकते थे कि 1/3 में से 7 जाएगा, 5 का पावर कितना होगा 4, लेकिन नीचे ज़्यादा था तो नीचे होगा, ऊपर ज़्यादा रहेगा तो ऊपर होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ये फार्मूला क्या पूरा जो है लिख देते हैं दोबारा, इसको लिखिए ए का पावर m गुणे ए का पावर m बराबर ए का पावर m प्लस क्या हो जाएगा n, फिर ए का पावर n गुणे b का पावर n बराबर क्या हो जाएगा a गुणे b का पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, फिर a का पावर n बटा a का पावर n बराबर a और इसका पावर n माइनस क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और एक और फार्मूला a का पावर यहाँ पे a का पावर n बटा b का पावर n बराबर a बटा b का पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, डिवाइड वाले में ये दोनों सेम है, मतलब ये वाला सेम तो सिर्फ a लिखेंगे, n वाला सेम तो n को ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। कौन सा समझ में नहीं आया ये वाला, देखिए ये वाला देखिए एक बार इसको। ठीक है, जैसे a बटा b है ना, तो मान के चलिए यहाँ पे 10 बटा हम 5 कर दे रहे हैं और n है तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं आपका 7 कर दे रहे हैं। तो दोनों सेम हो गया तो सीधा इसका इसमें क्या कर देंगे डिवाइड और इसका पावर क्या हो जाएगा 7। 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 2 का पावर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये इस तरह होगा, सेम है ना, कोई दिक्कत है नहीं, माने डिवाइड है ना और ये दोनों जगह क्या है समान है। देखो जब पावर समान होता है तो भाग है तो भाग करो और गुणा है तो गुणा करो और पावर को वैसे ही रख दो। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे देखो समान है ना दोनों, तो ये तो गुणा वाला है तो इसमें क्या हो जाता है जुड़ जाता है। लेकिन पावर में जब समान होता है, पावर में समान दिखाई नहीं थे का। हाँ a का पावर n गुणे b का पावर n, तो देखो पावर भी समान है यहाँ पे,
तो गुणा है तो गुणा कर दो, तो गुणा है तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी, और इसका पावर पूरा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो सेम है आपका, ठीक है। अब सवाल हल जो करते हैं हम लोग कि एक और बता दें फार्मूला, एक और बता देते हैं। चलो देखो एक और फार्मूला बता देते हैं तुम लोग को। ये देखना ए का पावर एक्स बराबर बी का पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बराबर है और ये बेस है और ये भी क्या है बेस है, तो इसका पावर क्या है सेम। सबसे महत्वपूर्ण है ये ध्यान रखिएगा ये वाला, अगर पावर बराबर है तो इसके बेस अपने आप क्या हो जाते हैं बराबर, यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। पहला पॉइंट इसका सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। ऊपर वाला बराबर है तो इसको हटा देंगे, नीचे वाला अपने आप क्या हो जाएगा बराबर। जैसे देखिए 5 का पावर यहाँ पे एक्स है बराबर, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का पावर एक्स है बराबर, या यहाँ पे ए ही ले लीजिए, और यहाँ पे है एक्स माइनस, या यहाँ पे जो है 3 का पावर आपका ए है। देख रहे हैं ना, ये दोनों जगह क्या है समान है ना, तो जब समान है तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि एक्स प्लस 2 बराबर किसका हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 3 माइनस 2 बराबर 1, समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरह से होगा। तो जब भी इसका बेस बराबर होता है तो पावर बराबर होता है तो बेस अपने आप क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी का उल्टा चलते हैं, सब सवाल हल कराएंगे सवाल, ठीक है। इस देखिए एक बार और, एक और फार्मूला इसी पे है। अगर ये बेस बराबर हो ए हो यहाँ पे और यहाँ पर भी क्या हो ए, यहाँ पे एक्स हो और यहाँ पे क्या हो जाए वाई हो जाए। अब ये सेम हो गया ना, तब इसको हटा देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे बराबर। तो बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। इस पे सवाल देखिए, जैसे कि 5 का पावर ये 7x हो गया बराबर 5 का पावर यहाँ पे जो है 14 हो गया, समझ रहे हैं ना। नहीं कुछ नहीं हो गया 14। अब देखिए दोनों सेम है ना, देखिए यहाँ पे भी सेम थे, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 7x बराबर किसका हो जाएगा 14 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा बराबर। आया समझ में? हाँ तो ये चीज़ें तो है, बस नोट कीजिए। बाकी अब कोई फार्मूला बचा नहीं है, अब बचा होगा तो देख लेंगे हम लोग सवाल में, ठीक है। पहला चीज ये रूट वाला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रूट ए और रूट ए बराबर क्या होगा इसका मान। ये सवाल हल कराए थे क्या, तो हल करके दिखाओ ना, इसको दिखाओ हल करके, हल कराए थे तो हल करके दिखाओ क्या होगा। हाँ अरे देखो कितना है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। रूट का मतलब 1/2 होता है, तो देखो इसी का 3 बार गुणा कर दो, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ए लिखो ए 8 हुआ ना, इसे कम करके 7/8, यही क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसीलिए याद दिला रहे थे हम कि याद आ जाए तुम लोगों को। अरे इस रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 3 बार आएगा, 3 बार आएगा ना। हाँ इसका विस्तार बताए थे हम, तुम नहीं थी शायद। तो 2 दूना का 4 दूना कितना होगा 8, 8 से कम 7 बटा क्या हो जाएगा 8, और जब भी आएगा तो ये कम कर देंगे। हाँ ये कम कर देंगे गुणा करा कर। जैसे देखो एक और सवाल, ये 3 √3 और √3, बताओ क्या होगा इसका मान। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना का 16 दूना का 32, 31 बटा 32। देखो तो ऐसे कितना तेज हल कर रहे हो तुम लोग, 31 बटा 32, ठीक समझ गए ना। हाँ तो ये क्वेश्चन है आपका। चलिए एक सवाल हल कीजिए, या फिर और चीज़ बता दें। देखिए 2 का पावर 3 और इसका पावर जो है, इसका पावर 2 और उसके बाद से इसका पावर 5, बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए सुनिए, जब भी ब्रैकेट लगा होगा, क्या लगा होगा ब्रैकेट लगा होगा, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 5 दूना का 10, 10 या 30, काहे बना रही हो खीस देखो यहाँ पे
एकदम से दिमागी है। हम बता रहे हैं, यहाँ पे देख रही है नीचे आगे बैठी है, इसका केयर करो थोड़ा सा, और यहाँ पर भी केयर करो, ठीक है। तो 5 दूने का 10 दिया 30, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे बैठे हैं तो आया समझ में ना। तो ब्रैकेट लगता है तो गुणा उसका कराते हैं, ब्रैकेट लगा होता है तो उसका क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, हमारा मान आता जाता है। अरे एक बार और क्या, देखो ब्रैकेट है फिर ब्रैकेट है ना, तो इसका गुणा होता है। 3 दूना के 6, 6 5 3 0, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आया समझ में ना। हाँ तो ऐसे करके हल करते हैं हम लोग, ठीक। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है, धूप का दिक्कत हो गया ना। अब देखिए इसी को, देखिए इसी को हम इसे ऐसे लिखते हैं, 2 का पावर 2 आपा का पावर 3। अब इसका गुणा मत करा दीजिएगा, गुणा करा के लिख देंगे। ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से पहले यहाँ तक आएंगे तो ये 2 तो रहेगा। अब 2 का पावर 3 फिर हो गया ना, तो 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, समझ में आया है। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, इसका पावर कितना होगा? 8 होगा। लेकिन इसी को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में 2, फिर से इसका पावर 3। देख लो इसमें क्या अंतर है, इसका डायरेक्ट क्या होता है? गुणा 6 आता है, और इसका किया तो 8, अंतर है ना। तो ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट लगता है तो गुणा करा देते हैं सीधा सीधा। और जब भी क्या बोलते हैं, अगर पावर के पावर ऊपर रहता है, ब्रैकेट नहीं रहता है, तो पहले ऊपर से नीचे उतरते हैं, ठीक है। जैसे एक और चीज़, फिर अनु की बारी है अब। तो ये 2 का पावर 3 हो गया, 3 का पावर 2 और 2 का पावर 4, ये वाला हल करना है। तो पहले ऊपर से नीचे आएंगे, पहले 2 को करेंगे हल, ठीक है। तो 2 का पावर ये 3 तो रहेगा। अब 2 का 4 बार गुणा कितना होगा? 32 कि 16 होगा। अरे 2 का 4 बार गुणा कराओ, 16। अब फिर 3 का कितना बार गुणा कराओगे? 16 बार गुणा कराओगे, जो आएगा वो 2 के पावर में लिखे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो अब क्या होगा कि अब 3 का कितना बार गुणा कराना है? 16 बार कराना है। तो 16 बार कराना, अब जो भी आएगा 16 48 ना, बार वो करवावे, पावर है ना उसका गधा कहेंगे। अब 2 के 4 बार तो 2 चौ क्या बोलते हैं, 2 चौक 8 कर दोगे, तो फिर कहाँ करो 16 48। 16 बार गुणा करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे 16 बार। तो कर लेना। तितली का 9 29 27 दिया 81, 81 गुणे 81, 4 4 8 हो गया, फिर 81 गुणे 81। अब गुणा करा के रख देना वहाँ पे, क्या करना, ठीक है। समझ में आ गया ना ये चीज़ें, समझाने का बस जो है। एक बार और। हाँ 5 का पावर 2 2, 5 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2, ये चीज़ें हैं। तो पहले आप 2 को हल करेंगे ऊपर से, ठीक है। तो 5 का पावर तो 3 रहेगा, और 2 का 2 बार गुणा, 2 दूना के 4। अब उसके बाद से 5 रहेगा, अब इसको हल करेंगे, 3 का पावर 4 81, तो 5 का पावर कितना होगा? 81, ठीक है। वाह वाह, महक बोल रही है। चलो समझ में आ गया ना ये। हाँ तो एक सवाल हल कीजिए, 81 का पावर -3/4। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। हाँ इसलिए रहे हैं कि 81 बोले हैं और इसके बाबा खराब है। आप ध्यान रखना, कभी भी प्राइम नंबर में आपको लेकर आना होता है। प्राइम नंबर बोले तो क्या, आप प्राइम नंबर मतलब ये होता है कि आप 2 को, उसका पावर 2 होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 9 तक जो है, 9 तक भी छोड़ दो ना, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 5 7, लगभग प्राइम नंबर के करीब में। समझ रहे हैं ना। प्राइम नंबर 2 3 5 7 ये होता है आपका। तो प्राइम नंबर में ही इसको बनाना होता है आपको। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, लसन निकालेंगे। तो लसन निकालेंगे 81 का, तो 3 का कितना बार गुणा है? 4 बार गुणा है ना, -3/4। तो 4 बार गुणा है तो 1 2 3 4, और इसका पावर नीचे वाला से में तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 2 3 और 4। तो ये बताओ, ये 3 का पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4। और जब जानते हो कि जब ये ब्रैकेट के बाहर जाता है तो गुणा होता है, तो 3 के पावर 4 गुणे 1/-3/4, तो -3/4। तो 4 से 4 कट गया, 3 का पावर -3, और 3 का पावर -3 मतलब समझ रहे हो, माइनस से तो प्लस बनाओगे तो 1/3 का पावर 3। इसका मतलब देखिए इसका कितना बार गुणा है? 3 बार गुणा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 1 बटा कितना होगा?
समझ रहे हैं? हाँ समझ लिए तो हाँ ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन को हल करके बताओगे, ठीक है, हल करना। हाँ 5 का पावर 2 का पावर 3 भागे 5 का पावर 3।